और हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर मैं h की जगह, जैसे यहाँ से यहाँ पे क्या किया गया है, हमने x की जगह a प्लस एच रखा है, तो वापस h कितना आ जाएगा, x माइनस ए। तो x अगर 1 हो जा रहा है तो x माइनस ए 0 हो जाएगा, बट x हमेशा a से छोटा है, तो इसलिए x माइनस ए 0 माइनस को जाएगा। ठीक है, इसलिए 0 माइनस आ गया। अब अगर इसमें मैं h की जगह नया वेरिएबल माइनस एच रख दूं, तो अगर ये 0 माइनस को जा रहा है तो जो नया h होगा वो 0 प्लस को जाएगा। बस यहाँ पे h की जगह माइनस एच आ जाएगा, सब्सटीट्यूशन है और कुछ भी नहीं। एफ ऑफ ए, एच की जगह माइनस एच रख दिया, मतलब ये वाला जो एक्सप्रेशन है उसमें h 0 की तरफ ऐसे जाएगा क्योंकि नेगेटिव साइड से आ रहा है, -0.1, -0.01, -0.001। ठीक है, इस h की जगह अगर मैं नया वेरिएबल माइनस एच रख दूं तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो अब जो नया h आएगा वो कैसे जाएगा, 0.1, 0.01, 0.001 ऐसे करके जाएगा। ठीक है, तो इफेक्टिवली ये तीनों चीज एक ही बात है। तीनों जो लिमिट लिखा हुआ है वो एक ही लिमिट को लिखने के तीन तरीके हैं, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, और बार बार इतना बड़ा लिमिट अगर हमें केवल रेफर करना है एल एच डी, तो इसको फिर हम ऐसे भी रेफर करेंगे एफ डैश ए। ये ठीक है, ऐसे लिखने का मतलब क्या होगा, एल एच डी लिखा हुआ है। ठीक है, सिमिलरली, ये सिमिलरली लिखा है। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जैसे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया वैसे राइट हैंड डेरिवेटिव हो गया, एक्स इज इक्वल टू ए पे, दैट वुड बी जो फर्स्ट लिमिट लिखा हुआ है ये एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, इसका एक तो आर एच एल हो गया, एक तरीका तो ये हो गया, फर्स्ट लिमिट का आर एच एल लिख लिया। जो ये वाला जो फर्स्ट लिमिट था उसका आर एच एल फंक्शन एफ एक्स का आर एच डी होगा। ठीक है, और दूसरा तरीका इसको लिखने का ये भी है, 0 प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, और हम इसको शॉर्ट फॉर्म में एफ ऑफ ए प्लस भी लिखेंगे। अगर कोई बोले कि हम 0 माइनस लिख सकते हैं तो बिल्कुल से लिख सकते हैं, यहाँ पे भी माइनस हो गया फिर यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, बट वो लिखने का सेंस नहीं बनता। कहीं अगर मान लिया 2 लिखा है तो लिखने के लिए तो हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस ऑफ -2, बट उसका सेंस नहीं बनता। ठीक है, तो उसकी कभी जरूरत पड़ेगी नहीं, सिंपली सीधी सी बात है। तो एल एच डी आर एच डी में क्या फ़र्क है, एक तो ये वाला लिमिट लिखो एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, आर एच डी में तो ये ए प्लस हो जाएगा, और ये जो एल एच डी है इसमें यहाँ पे ये ए माइनस हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या होगा कि ये लिखो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, ये ठीक है, एल एच डी में तो एच टेंडिंग टुवर्ड 0 माइनस हो जाएगा, और आर एच डी में एच टेंडिंग टुवर्ड 0 प्लस हो जाएगा। ये एक्सप्रेशन सेम है दोनों में, ये ठीक है। या फिर एक तरीका हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि हमेशा लिमिट में लिखो एच स्टैंडिंग टुवर्ड 0 प्लस, और यहाँ पे भी एच स्टैंडिंग टुवर्ड 0 प्लस, बस एल एच डी में तो एफ ऑफ ए माइनस एच लिख दिया, दोनों जगह माइनस माइनस आ गया। अगर यहाँ पे 0 प्लस रखना चाहते हो दोनों बार एल एच डी और आर एच डी में, तो यहाँ माइनस माइनस आ जाएगा एल एच डी के लिए, और आर एच डी के लिए यहाँ प्लस प्लस आ जाएगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि या तो ये एक्सप्रेशन सेम रख लिया और एच स्टैंडिंग टुवर्ड 0 माइनस एंड 0 प्लस कर दिया अलग अलग एल एच डी और आर एच डी के लिए, या फिर ये लिमिट का ये वाला पार्ट सेम रख लिया, फिर एल एच डी आर एच डी में, आर एच डी में तो यहाँ प्लस प्लस एच रख लिया, और एल एच डी में दोनों जगह माइनस माइनस एच। ठीक है, बस 5 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट 6th पॉइंट, फॉर फंक्शन टू बी डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए, हमारे पास क्या होना चाहिए, एल एच डी एट एक्स इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू आर एच डी एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो किसी भी फंक्शन के डिफरेंशिएबल होने की कंडीशन क्या होगी कि एक्स इज इक्वल टू ए पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर आना चाहिए। ठीक है, और कोई तीसरा कोई नंबर नहीं है जिसको हम बराबर चेक करें, केवल यही दो नंबर है।
ये ठीक है, केवल यही दो नंबर है। अब इसको तुम ऐसे भी याद रख सकते हो, नोट एट एक्स इज इक्वल टू ए फॉर ए फंक्शन एफ एक्स टू एक्स इज इक्वल टू ए पे एफ एक्स को, ये ठीक है, फर्स्ट पार्ट एट एक्स इज इक्वल टू ए की बात चलें, फॉर ए फंक्शन एफ एक्स, फॉर ए फंक्शन एफ एक्स to have limiting value, उसका मतलब क्या है, दैट इज लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट, तब तो क्या होना चाहिए, एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल होना चाहिए। ठीक है, अगर एक्स इज इक्वल टू ए पे लिमिट को एग्जिस्ट करना है तो फंक्शन का एल एच एल और आर एच एल बराबर होना चाहिए। ये ठीक है, जहाँ पे एल एच एल भी हमने दो तीन तरीके से लिख के दिखाया था, ऐसे लिख सकते हैं, एच इज टेंडिंग टुवर्ड 0 माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच, यहाँ पे केवल एफ इन्वॉल्व है और कुछ नहीं है, 0 प्लस कर देंगे तो आर एच एल आ जाएगा। ये ठीक है, दूसरा एट एक्स इज इक्वल टू ए फॉर ए फंक्शन एफ एक्स टू बी कॉन्टिन्यूस, ये ठीक है, एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। ठीक है, लिमिट में तो लिमिट एडजस्ट करानी है, तब तो एल एच एल आर एच एल बराबर होना चाहिए फंक्शन एफ एक्स का, मतलब जैसे ही एल एच एल आया ऐसे आर एच एल आ जाएगा। और अगर फंक्शन को कॉन्टिन्यूस होना है तो एल एच एल आर एच एल एंड फंक्शन का वैल्यू ये तीनों बराबर होना चाहिए। ठीक है, और थर्ड पॉइंट फिर दोबारा, एट एक्स इज इक्वल टू ए फॉर ए फंक्शन एफ एक्स टू बी डिफरेंशिएबल, टू बी डिफरेंशिएबल एल एच डी एंड आर एच डी बराबर होना चाहिए। ये ठीक है, तीनों जगह फंक्शन एफ एक्स की बात चली है। अगर फंक्शन एफ एक्स का एक्स इज इक्वल टू पे लिमिट को एडजस्ट करना है तब तो एल एच एल आर एच एल बराबर होना चाहिए, मतलब हम दो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, एक एल एच एल का एक आर एच एल का, फिर देखेंगे वो बराबर आया या नहीं है। ठीक है, अगर कॉन्टिन्यूस होना है तो फिर तीन चीज़ें बराबर होना चाहिए, एल एच एल आर एच एल एंड एफ ए फंक्शन का वैल्यू। ये ठीक है, अच्छा ये जब की बात चली है जब इंटरमीडिएट पॉइंट है, एक्स इज इक्वल टू ए जो है वो इंटरमीडिएट पॉइंट है। इंटरमीडिएट पॉइंट है मतलब इसके दोनों तरफ ग्राफ है, लेफ्ट पे भी राइट पे भी। ये ठीक है, और अगर डिफरेंशिएबल होना है तो फिर एल एच डी और आर एच डी कैलकुलेट करना पड़ेगा बस। कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में तो क्या अंतर है, कॉन्टिन्यूटी में तो हमें एल एच एल भी फंक्शन से कैलकुलेट करेंगे, आर एच एल भी कैलकुलेट करेंगे, फंक्शनल वैल्यू भी फंक्शन से कैलकुलेट होगा, तीन चीज कैलकुलेट करेंगे। बट डिफरेंशिएबिलिटी में केवल एल एच डी आर एच डी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसमें कोई तीसरी चीज कैलकुलेट नहीं करेंगे, केवल इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, इस लिमिट का कैलकुलेट करना है, एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, इसमें ये माइनस लगा देते हैं, एल एच डी हो गया। अब ये तो समझ में आता है एल एच एल फंक्शन के एल एच एल और एल एच डी में अंतर है, एल एच एल में तो केवल यहाँ पे एफ लिखा हुआ है, और अगर हमने बोला कि फंक्शन का एल एच डी किसी भी पॉइंट पे तो हमें इतना बड़ा एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा, इसमें दो दो बार एफ आएगा। ठीक है, मेरा स्ट्रेस देने का क्या मतलब था कि लिमिट किसी पॉइंट पे कैलकुलेट करने के लिए हमें दो चीज़ चेक करनी है, एल एच एल आर एच एल। क्वांटिटी चेक करने के लिए तीन चीज़ चेक करनी है, एल एच एल आर एच एल एंड फंक्शन वैल्यू, और तीनों ही फंक्शन से निकलेगा। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए हमें केवल दो चीज़ चेक करना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। ये ठीक है, अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को हमने बोला था एफ डैश ए माइनस, राइट हैंड डेरिवेटिव को हमने बोला था एफ डैश ए प्लस, डिनोट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एफ डैश ए माइनस और एफ डैश ए प्लस कैलकुलेट किया, अगर वो बराबर आ गया तो हमने बोल दिया डिफरेंशिएबल है। जब वो बराबर आ जाए उसके बाद हम बोलेंगे कि वो मान लीजिए दोनों बराबर नंबर 7 आ गया, एल एच डी भी 7 आ गया, आर एच डी भी 7 आ गया, जब एल एच डी और आर एच डी 7 आ गया तो हमने बोला कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है एंड एफ डैश ए 7 है। उसके बाद इसमें ऐसा नहीं होगा कि एल एच डी भी निकालेंगे, आर एच डी भी निकालेंगे एंड एफ डैश ए भी निकालेंगे,
एफ डैश ए फंक्शन से वैसे नहीं निकलेगा, वो तो एल एच डी और आर एच डी का जो वैल्यू आया है अगर वो बराबर आया है तो वो वैल्यू एफ डैश ए होगा, एफ डैश ए अलग से फंक्शन से नहीं निकलेगा। कॉन्टिन्यूटी में तो एल एच एल भी फंक्शन से निकलेगा, आर एच एल भी फंक्शन से निकलेगा एंड एफ ए भी फंक्शन से निकलेगा, तीनों चीज़ फंक्शन से ही निकलेगा। फिर उसके बाद देखेंगे कि तीनों बराबर आया नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना तो समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है।